जौ का सत्तू है। जम्मू कश्मीर में उत्पादक जौ का कम है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम जा रहा है। इसमें सबसे पहले हमने जौ का ये सत्तू डाल दिया, उसके बाद हम इसमें आइस क्यूब देखे, चिल्ड होगी चीज़ तभी जाके मज़ा आता है। बहुत ही टेस्टी है, मुझे लगता है कि ये सबको परचेज करना चाहिए। पीकर नट्स से ये राजौरी पुंछ में जम्मू कश्मीर में होता है, ये फॉरन में भी होता है। 80% इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है और एनर्जी का होता है। अगर आप 5 अखरोट खाते हैं, इसका एक पीस खा लीजिए, एनर्जी का जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो सेम होते हैं उसके। गाय रखी हुई हैं फार्मर्स ने, तो गोबर वेस्ट मटेरियल है, तो उनके हम दिए बनवाते हैं, तो ये हंसते हंसते वो बना देती हैं। आप लोग ने चने का सत्तू बहुत पिया होगा और आज हम आपको दिखाने वाले हैं बारले का सत्तू। ये बारले का सत्तू क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कौन बना रहा है, ये भाई साहब हमको यहाँ पे मिले हैं जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये मैं डब्बा उठाना चाहूँगी। ये जौ का सत्तू है। जम्मू कश्मीर में उत्पादक जौ का कम है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम जा रहा है। हमें ये जो जौ होते हैं उनको पीस कर उन्हें रोस्ट किया जाता है, देन उसके बाद उसको हम किसी भी फ्लेवर में पानी उसका पी सकते हैं। तो ये आप ही बना रहे हो या और? मैम मैं एफपीओ में, जो हमारा देवी पिंडी एफपीओ है उनका मैं सीईओ हूँ। ये हमारी महिलाएं बनाती हैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर की। और इसके साथ में यहाँ पे पानी पिला रहा हूँ, जौ का पानी। इससे लोगों तक एक लाइव चीज़ पहुँचे कि हाँ भाई वाकई कैसा टेस्ट है। एक मिलेट से जौ आप जानती हो, उसको बारले बोलते हैं। सबसे बड़ी खास जो मैं यहाँ पे लाइव बना रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है इसमें हम जो नमक से लेकर जो हमारी चीज़ें खुद घर की चीज़ें, ये देखिए आप, ब्लैक साल्ट, इसमें जौ का पानी डाला मैंने और ब्लैक साल्ट ऐड करा है, लेमन हनी फ्लेवर डाला है और जौ का पानी बन गया। चाहे आपको उसको नमकीन में लो या शुगर में लो। ये बारले है, ये ब्लैक सॉल्ट या हनी का जिक्र किया है। खुद का घर के प्रोडक्ट्स हैं, महिलाओं से बनाते सब जम्मू कश्मीर? यस मैम, जम्मू कश्मीर का है। बना के दिखाइए कैसे बनाते हैं। क्या है? आपको मैं एक गिलास में देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने जौ का ये सत्तू डाल दिया, उसके बाद हम इसमें आइस क्यूब देखे, चिल्ड होगी चीज़ तभी जाके मज़ा आता है। सिंपल है, पानी लाए, आइस क्यूब डाल दिए 2-3 और उसको मिक्स कर दीजिए। फ्लेवर के लिए आप क्या क्या मिलाया? इसमें मैम हमने लेमन हनी डाला हुआ है फ्लेवर के लिए, और जौ डाला हुआ और आइस डाली है, बाकी और कुछ नहीं। सिंपल है, बनाना है इसको, सिंपल है। ये आप टेस्ट कर सकते हैं। ये जौ का पानी बन गया है। ये मीठा वाला है, नमकीन वाला भी दिखाता हूँ मैं आपको। दो तरीका का देखो, कोई मीठा लेता है, कोई नमकीन लेता है। नमकीन भी है, तो नमकीन में हमने ब्लैक सॉल्ट डाला हुआ है और मिंट फ्लेवर में हमने ये बनाया हुआ है। मैं ये टेस्ट करके भी देखती हूँ, तब तक आप नमकीन वाला यस यस यस। बहुत ही टेस्टी है। मुझे लगता है कि ये सबको परचेज करना चाहिए और हेल्थ के लिए, जैसे आपने के लिए मैम घर की चीज़ है। घर की चीज़, अगर घर की चीज़ें भी हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचाने लगी तो फिर फ़ायदा क्या जीने का। ये अभी आपने मीठा वाला पिलाया, अब ये नमकीन है, टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। ये मिंट फ्लेवर में बहुत ही टेस्टी है। बारले, जैसे बारले का नाम सुनता है ना तो इंसान सोचता है कि अरे बीमार हैं या वो है, तो अगर आप जैसे जलजीरा पीते हैं, पीते हैं, उसी टाइप का ये भी बनेगा। तो इसमें क्या क्या मिला है इस बार? इसमें मैम आइस क्यूब वैसे ही सेम डाल देना है, जौ का ये डाल देना है, और इसमें मैम मिंट डाला हुआ है और ब्लैक सॉल्ट, बस और कुछ नहीं। यस मैम। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके लक्ष्मण जी। और इसके अलावा जैसे ये तो बारले का आप सत्तू बना रहे हैं, इसके अलावा कोई और इन्वेंशन किए हों? बहुत ज़्यादा मैम प्रोडक्ट्स हम आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा उधर आगे आ जाएं, मैं दिखाता हूँ आपको स्टॉल हमारा। मैंने तो साइड पे रखा हुआ था ये। अच्छा, आप आ जाएं मेरे स्टॉल पे। चलिए देखिए, लक्ष्मण जी हमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं वो भी जम्मू कश्मीर से, तो चलिए आइए जानते हैं। हाँ, सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर के खुद महिलाएं बनाती हैं। ये आप कश्मीरी मसाला टिक्की, आप इसको राजा मसाला ही बोलते हैं, और इस मसाला टिक्की, ये कश्मीर के जो भी मसाले आते हैं सबको, इसकी फ्रेग्रेंस लीजिए। कलर टेस्ट और फ्रेग्रेंस के लिए होता है। फ्रेग्रेंस लीजिए मैम, इसकी आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या इसकी खुशबू है। ये चीज़ बनाते हैं। बाकी अनारदाना चटनी पाउडर फॉर्म में, देखिए अक्सर हम अनारदाना लेते हैं, पुदीना ढूंढते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है, तब तक खाना ठंडा हो जाता है। इससे अच्छा हमने पाउडर फॉर्म में ये बनाया हुआ है। खाली दही लाओ, 1 चम्मच डालो, मिक्स करो, आपकी चटनी तैयार। कहीं भी कैंपिंग पे जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, लंच साथ ले रहे हो, चटनी खाने का मूड बन रहा है, दही ले आओ, मिक्स करो, चटनी तैयार आपकी। ये हमारी जो रायता मसाला आता है उसका, रायता मसाला, उसमें भी रायता बना सकते हो इसको, चटनी बना सकते हो इसको। ये हमारे प्रोडक्ट्स आपको माई स्टोर पे मिल जाएंगे, देवी पिंडी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी से। ये हमारे सारे प्रोडक्ट माई स्टोर पे हैं। बाकी और ये कश्मीरी मिर्च, ये कलर के लिए होती है, तीखी नहीं होती है, कलर के लिए होती है। बाकी आम का अचार है, फिर गार्लिक पाउडर है, पीकर नट्स है। ये राजौरी पुंछ में जम्मू कश्मीर में होता है, ये फॉरन में भी होता है और यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में भी होता है। पीकर नट्स, ये अखरोट की तरह इसकी गिरी होती है और अखरोट की मात्रा में इसमें ऑयल कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। बाकी ये रेवा मैम, एक चीज़ पूछूंगी, अखरोट से ये कितना अलग होता है?
अलग मैम, आप मानिए कि अगर 80% का डिफरेंट है, 80% इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है और एनर्जी का होता है। अगर आप 5 अखरोट खाते हैं, इसका एक पीस खा लीजिए, एनर्जी का जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो सेम होते हैं उसके। तो क्या चैलेंजिंग रहता है, ये सब चीज़ें भी कर रहे हो, आपसे बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं और सेल करना भी है, और कितनी चीज़ों में बीते कुछ सालों में परिवर्तन आया है वहाँ? मैम अभी तो हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ इसमें, लेकिन चैलेंजिंग तो चलो हर चीज़ में आते हैं। जब तक चैलेंज नहीं आएंगे बंदा क्या सीखेगा और कैसे ग्रोथ होगी, तो चैलेंजिंग आते हैं। ज़्यादातर हमें मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, लेकिन एसएफसी वाले इनके थ्रू हम एग्जीबिशंस पर लगते हैं तो थोड़ा हमारा ईजिली हो जाता है कि मार्केटिंग वगैरह में। तो अदरवाइज़ हमारी मार्केटिंग में थोड़ा, क्योंकि प्रोडक्ट्स महिलाएं बोल रही हैं हमें और काम दो, क्योंकि आधे घर वाले मतलब एक ही फैमिली में कोई अगर रोज़गार हो तो उसी से सिस्टम पूरा घर नहीं चलता है। तो जो होम मतलब घर की मेन लेडीज़ होती हैं तो उनको बहुत चाहती हैं कि हमें काम मिले, क्योंकि आज तक मैम ऐसा होता है ना कि औरतें बाहर नहीं निकलती हैं, कुछ ही होती हैं जो बाहर निकलती हैं, लेकिन गाँव शाँव में देख लो पहाड़ियों पे वो बाहर जाना नहीं पसंद करती हैं। उनके पेरेंट्स की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ससुराल में जाती हैं वहाँ की कुछ गाइडलाइंस होती है। तो इस कारण ये बहुत अच्छा है जो एफपीओ है। एफपीओ में हम क्या करते हैं, घर घर में 15-20 लेडीज़ का ग्रुप बना दिया, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग्स वगैरह दे के उनकी घर की चीज़ें, खुद की चीज़ें उनकी खुद ही बनाते हैं, पैकेजिंग का मटेरियल दे देते हैं हम, गाइडलाइंस हम करते हैं, मार्केटिंग हम करते हैं, लेकिन रोज़गार उनको पहुँचता है। तो बहुत अच्छा है मैम। एक आखिरी सवाल, मतलब क्या महिलाओं को समझाना मुश्किल होता है कि आप जुड़िए, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैम देखिए, अभी हमारे पास कोई 800 प्लस फार्मर जुड़े हुए हमारे एफपीओ के साथ, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये है चैलेंज आता है इसमें कि अगर जब समझा रहे हैं तो जो अगर हम उनको डिफरेंट काम दे दें तो उनको मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर उनके घर की चीज़ें जैसे कोडंग दियाज, ये गाय रखी हुई हैं फार्मर्स ने, तो गोबर वेस्ट मटेरियल है तो उनके हम दिए बनवाते हैं, तो ये हंसते हंसते वो बना देती हैं, क्योंकि वो उनकी कला एक ही है। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमारे जो फार्मर्स को कुछ मुश्किल नहीं लगता, इवन कि हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनसे हम सीखते हैं। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, फार्मर्स बहुत खुशी और काम करना चाहते हैं। जैसे पेमेंट का होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनका पेमेंट डिले हो गया तो वो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, तो कैसा रहता है मतलब पेमेंट का? एफपीओ से जैसे कोई जुड़े, चाहे महिलाएं हो चाहे किसान हो, तो काम करने के कितने दिन बाद पेमेंट आ जाता है, क्या रहता है? देखिए मैम, पेमेंट की बात आई तो ये हमें पता है कि ये इंसान जो हो पैसों के लिए कर रहा है, चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो, अगर पैसा ही नहीं है घर कैसे चलेगा। सबसे बड़ा मेन इशू पेमेंट का आता है। लेकिन हमने हमारे एफपीओ में हमने ऐसा रखा है, जो हमारे साथ 10 डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, हमने रखा है कि पहले पैसे दो फिर सामान लो, बात खत्म मैम। चाहे 1 रुपया कम दो ज़्यादा दो, डज नॉट मैटर, लेकिन पहले पैसे दो फिर सामान लो, हमारा यही है मैम। और तभी हमारा चल रहा है और इंटरेस्टेड हैं पीपल, ये फार्मर्स हमारे साथ 800 प्लस फार्मर जुड़े हुए हैं और भी कंटिन्यूसली हमारा वर्क चल रहा है। तो हमारी ये है कि पेमेंट एडवांस है। गाँव जंक्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। गाँव जंक्शन के लिए नैन्सी बाजपेयी।